उच्चावच है, उच्चावच को रिलीफ कहते हैं। जैसे इसके हिंदी अर्थ में ही उच्चावच रिलीफ, यानी पृथ्वी के ऊंचे नीचे भाग को हम क्या कहते हैं, उच्चावच। धरातल की ऊंचाई नीचाई से बनने वाले पृथ्वीद्वीप को हम उच्चावच कहते हैं। क्या कहते हैं, उच्चावच। रिलीफ, ऐसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलीफ पड़ेगा, तो इसमें रिलीफ का मतलब होता है उच्चावच, ऊंची नीची, ऊंची नीची भूमि से को बताया। इसमें कौन कौन से रूप आ जाते हैं, देख प्रथम टाइप में आता है नंबर 1, प्रथम श्रेणी के जो उच्चावच है कौन कौन से आते हैं प्रथम श्रेणी के उच्चावच में। देख प्रथम श्रेणी के उच्चावच में उसमें महाद्वीप आ गए। क्या आ गए, क्या आ गए, महाद्वीप। महाद्वीप को क्या बोलते हैं, कंटिनेंट, अंग्रेजी में से कंटिनेंट बोलते हैं। अनुसूचित महासागरीय बेसिन एवं महासागरीय बेसिन, इससे अंग्रेजी जुड़ी हुई है बिल्कुल, देख ले। महासागरीय कंटिनेंट हो गया ये, और महासागरीय होगा ओशन। अरे महासागर क्या होता, ओशन। ओशन जिसे सा बोलते हैं, सा मीन समुद्र, ओशन माने अरे सागर या समुद्र। महासागरीय, महासागर, तो ये तो हो गया। तो ये होगा प्रथम श्रेणी के हो गए। प्रथम श्रेणी को चम ऊंचे नीचे, महाद्वीप ऊंचे नीचे तो होते हैं, कोई महाद्वीप ऊंचा है कोई नीचा है, 7 महाद्वीप होते हैं। महासागर कहीं गहरा है, कहीं कम गहरा है, कहीं उथला है, समझ गया। अब आते द्वितीय श्रेणी। द्वितीय श्रेणी में कौन कौन से आते हैं, देख पर्वत, इसे माउंटेन बोलते हैं अंग्रेजी में, समझ ले। पठार, पठार को प्लेट्यू बोलते हैं अंग्रेजी में, और मैदान को प्लेन्स बोलते हैं। मैदान क्या हो गया ये भाई, मैदान, मैदान हो गया प्लेन। देख पर्वत ऊंचे नीचे हो गए, पठार ऊंचे नीचे हो गए, मैदान ऊंचे नीचे हो गए। तो अब देखिए तृतीय श्रेणी के जो होते हैं, तृतीय श्रेणी के जिले के बारे में हम बताएंगे, डायरेक्टली बताते चलेंगे बहुत अच्छी तरीके से। तो देखिए टीले, और नेक्स्ट नदी घाटियां। टीले को क्लिफ बोलते हैं अंग्रेजी में, क्लिफ माने टीले होते हैं, CLIFF क्लिफ, टीला। और नेक्स्ट नदी, रिवर बोलते हैं, ऐसा अंडरस्टैंड। नदी घाटियां, रिवर वैली बोलते हैं अंग्रेजी में, ध्यान रखना। नदी घाटियां, हम अंग्रेजी भी लेते चलना है। अगर हमारे साथ जुड़ोगे तो हम इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई को फेल कर दें, क्योंकि हम हिंदी के साथ इंग्लिश बताते हैं। इंग्लिश पढ़ोगे तो उन्हें फेल कर दो, क्योंकि आपकी 2 लैंग्वेज पक्की हो रही हैं, इंग्लिश प्लस हिंदी स्ट्रॉन्ग। और इंग्लिश मीडियम में वो हिंदी नहीं जानते, उनकी हिंदी में पिछड़ जाती है, इसलिए 1000 2000 5000 की डेली ट्यूशन पढ़ते हैं, 1 घंटे, वो भी इन्हें समझने के लिए अंग्रेजी। तो इनके हिंदी नहीं, आपको हिंदी में हम अंग्रेजी बताएंगे डायरेक्टली। अगर आप कहोगे लिख के बताइए तो लिख के पूरा बता देंगे। तो देखिए नेक्स्ट है नदी घाटियाँ, ठीक से डेल्टा। हम ऐसे ही बताएंगे, पहले हम चैप्टर को समझाते हैं कि है क्या इस चैप्टर में पूरा। इस चैप्टर में ये पूरा है, ये वाला है, तो इसी के बारे में पढ़ना है ना। उच्चावच, जमीन ऊंची नीची कहाँ कैसी कैसी होती है, ठीक है। महाद्वीप, आप समझ गए, महाद्वीप ऊंचे नीचे होते हैं, जिसमें देश बसे हुए होते, कोई ऊंचा है कोई नीचा है, कोई कहीं किस तरह। नेक्स्ट महासागरीय बेसिन, महासागर के बेसिन जो होते हैं, बेसिन का मतलब होता है महासागर के द्वारा जो बेसिन बनाए जाते हैं। बेसिन माने तसला तो जानते हैं, परात जिसमें आटा मारते हैं, ऐसे समझ लीजिए। बेसिन माने पराती होती है, डिक्शनरी में जाकर देखोगे। बेसिन जब नदी के द्वारा जो नदी के स्थान छोड़ देती है, या कोई महासागरीय बेसिन होता है, तो उसको ऊंची नीची भूमि या ऊंची नीची होती है, यही स्थलाकृति हमको ना पृथ्वी के स्थल रूप हैं, जो महासागर के द्वारा स्थल रूप बना दिए जाते हैं, उसको बेसिन बोलते हैं, समझ गए। नेक्स्ट पर्वत, माउंटेन। पर्वत तो आप जानते हैं ऊंचे नीचे, पर्वत कहीं ऊंचे कहीं नीचे। नेक्स्ट पठार, प्लेट्यू। क्या होता है अंग्रेजी में ना, प्लेट्यू बोलते हैं, PLATAU। तो प्लेट्यू का मतलब पठार, यानी पठार उसे कहते हैं जो ऊंची नीची भूमि होती है। जैसे रेतीली रेगिस्तान में जाएंगे तो ऊंची नीची भूमि आ जाती है, कहीं ऊंचा आ गया कहीं नीचा आ गया, जो हमारे बनाए जाते हैं पवन के द्वारा बनते हैं। ये पढ़ेंगे डिटेल से बात को। मैदान के बारे में आप जान लीजिए, हमारी भूमि हो रही है जहाँ कृषि खेती किसानी होती है नॉर्मल रूप से, तो वो मैदान प्लेन बोलते हैं इसको। प्लेन माने सादा जगह, प्लेन, PLAIN। नेक्स्ट है टीले, क्लिफ, टीला होता। अभी जो टीला आ गया, टीला बना देते हैं जी, तो पूरा चट्टा लगा दिया तो क्लिफ को। नदी घाटियाँ, नदी घाटियाँ वो होती हैं रिवर वैली, जो नदी बहती है उसके द्वारा घाटियाँ बना दी जाती हैं। कहीं कहीं आज नदी यहाँ बह रही थी, कल दूसरी जगह बह रही, तो यहाँ घाटी छोड़ गई अपनी, कहीं ऊंचे नीचे छोड़ गई, कहीं तालाब बना दिया, कहीं डैर बना दिया,
कहीं कुछ बना दिया तो वहाँ तुम्हारे हरियाली होती है, वो ऊँची नीची बैलियाज होती हैं, नदी घाटियाँ। डेल्टा, डेल्टा भी तुम्हारे नदी के द्वारा बोलते हैं, जो गौमुख भी बोलते हैं, जो गौमुख ना सॉरी गौ का जो पैर होता है उसके आकृति के डेल्टा बनते हैं। नदी भी डेल्टा बनाया छोड़ देती है, एक ऐसे करके तालाब सा बनाते गड्ढा छोड़ोगे या आगे निकल गई। तो डेल्टा के बारे में बताएंगे, पूरा चैप्टर इसी पर आधारित है, आगे डिटेल से बताएंगे। तो इसको पहले इतना याद कर लें, प्रथम टाइप के, द्वितीय टाइप के, तृतीय टाइप के उच्च आवाज। प्रथम टाइप को उच्च आवाज में ये आते हैं, द्वितीय टाइप को उच्च आवाज में ये आते हैं, तृतीय टाइप को उच्च आवाज में ये आते हैं। रिप्रेजेंटेशन, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलीफ हम बताएंगे का उच्चावच होता क्या है, इसका हिंदी अर्थ समझते चलेंगे तो बिल्कुल पता है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, कंपटीशन की तैयारी से भी जुड़े रहिए, अपना कोर्स भी पक्का कीजिए।